Morning 9th class students. Today we will start our स्पर्श बुक गद्य खंड. ठीक है, हम स्पर्श बुक का गद्य खंड अभी तक नहीं पढ़ा है. उसमें से कुछ चैप्टर हैं आपके इम्पोर्टेंट वो करवाऊँगी. ठीक है, बाकी आपके CBSE ने कोविड-19 के चलते कट कर दिए हैं. सो जो पेपर्स के लिए हैं वो चैप्टर्स आपके मैं करवा रही हूँ. रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है, इसका नाम है धूल. स्पर्श का गद्य खंड का पाठ नंबर 1 है ये. इसमें आपका रामविलास शर्मा का लेखक परिचय पहले इन्होंने दिया हुआ है. इसको मैं पढ़ाऊंगी, साथ में फ़ाइल भी अटैच करूंगी आपकी साइट पे, तो आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से राइट करना है. ठीक है. लेखक परिचय. जीवन परिचय. सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि श्री रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर सन 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था. इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की. वर्ष 1938 से ही वे अध्यापन क्षेत्र में आ गए. वर्ष 1943 से 1974 ईस्वी तक इन्होंने बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा के अंग्रेजी विभाग में कार्य किया और विभाग के अध्यक्ष रहे. ठीक है. प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति को हिंदी में सम्मान दिलाने वाले लेखकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान प्रमुख है. ये है उनकी पिक. ठीक है. प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री के रूप में मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि को समझने का इन्हें पर्याप्त अवसर मिला और इन्होंने उसका भरपूर प्रयोग अपनी रचनाओं में किया. इनका मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा के अग्रणी समीक्षकों में इनका नाम लिया जा सकता है. रामविलास शर्मा जी ने कबीर, तुलसी, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद आदि पर नवीन ढंग से विचार किया. नवीन मीन्स नए, और प्राचीन मान्यताओं को खंडित किया. डॉक्टर रामविलास शर्मा स्पष्ट वक्ता एवं स्वतंत्र चिंतक थे. आपने हंस मासिक पत्रिका के काव्य विशेषांक का संपादन किया तथा 2 वर्ष तक आगरा से निकलने वाली समालोचना पत्रिका का भी संपादन किया. सन 2000 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई. रचनाएं. शर्मा जी की ख्याति समालोचक के रूप में अधिक रही है. इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं. निराला की साहित्य साधना, 3 खंड, भारतेंदु और उनका युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, 3 खंड, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये 2 खंड हैं. ये इनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. थोड़ा सा रीडिंग लेनी होती है इनकी, बाकी कुछ नहीं करना होता है. इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि. ठीक है. भाषा शैली कैसी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है कि धूल पाठ के माध्यम से रामविलास शर्मा जी की काव्य भाषा या भाषा शैली पर प्रकाश डालिए. ठीक है. तो जब आप ये चीज़ सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. हर क्वेश्चन में सेम ही आता है अगर आपको चैप्टर की रीडिंग टीचर करवा रहा है तो. ठीक है. धूल रामविलास शर्मा का ललित निबंध है. देखिए ये क्या है, ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने प्रसंगानुकूल भावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया है. लेखक ने सहज, सरल तथा व्यावहारिक हिंदी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, जिसमें कहीं कहीं शिशु, पार्थिवता, संसर्ग, विज्ञापित, विडंबना आदि तत्सम प्रधान शब्दों के साथ साथ सिझाई, बाटे, कन्या, मट्ठा आदि देश शब्दों का प्रयोग भी मिलता है. ये सारे शब्द ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सिझाई, बाटे, कन्या, मट्ठा, ठीक है, ये देश शब्द है. ये आपके चैप्टर में आएंगे जब आपको मैं चैप्टर रीडिंग करवाऊँगी. और ये पार्थिवता, शिशु, संसर्ग, विज्ञापित, ये सारे आपके क्या हैं, तत्सम शब्द हैं. ये भी आपके सारे चैप्टर में आएंगे. ठीक है. धूल. देखिए आगे, लेखक ने धूल चाटने, धूल झाड़ने, धूल चूमने, धूल होना आदि मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है. लेखक ने काव्यात्मक भावपूर्ण शैली का बहुत सफलता से प्रयोग किया है. जैसे फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, रेणु मीन्स धूल, वहीं धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है. अतः कह सकते हैं कि इस पाठ में लेखक ने सहज, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण भाषा शैली में धूल के महत्व को रेखांकित किया है. इज इट क्लियर बच्चे? सो ये हो गया आपका लेखक परिचय। इसको आप अपनी कॉपीज़ पे राइट करेंगे। पार्ट नंबर 1 स्पर्श रामविलास शर्मा
धूल ऊपर रहेगा पाठ का नाम, ठीक है, और उनका लेखक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली फॉर योर नॉलेज। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चे, लर्न भी करिए इसको, राइट भी करिए।